हेलो सोल फैमिली, वेलकम टू सोल गाइडेंस 1313। आज हम यहाँ लव रीडिंग्स करने वाले हैं और ये लव रीडिंग्स बेसिकली आपके और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं। इनके लिए मैं 2 डेक्स का इस्तेमाल करने वाली हूँ। पहला डेक लव शेयर, जिसमें मैं आपकी एनर्जीज़ निकालूंगी, और दूसरा डेक है क्लासिक टेरो, जिससे मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ निकालूंगी। तो आइए देखते हैं आपकी लव रीडिंग क्या कहती है। आइए बात करते हैं लिब्रा की। लिब्रा, समवेयर आप 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की स्थिति में हैं। आई डोंट नो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों निकला, एंड एस ऑफ पेंटिकल की स्थिति में हैं। तो लिब्रा पीपल, कहीं ना कहीं मुझे आप थोड़े स्ट्रेसफुल दिखाई दे रहे हैं इस सिचुएशन में, और हो सकता है कि आपके पार्टनर से आपके कुछ कन्फ्लिक्ट्स हुए हों, जिसकी वजह से आप खुद को बहुत ड्रॉन फील कर रहे हो, बहुत नेगेटिव फील कर रहे हो, या बहुत लो फील कर रहे हो। कहीं ना कहीं या तो आप चाहते हैं कि सिचुएशंस बदल जाएं, और मुझे इंडिकेट भी हो रहा है कि सिचुएशंस कुछ बदल जाएंगी। आइए देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है। आपकी इस एनर्जीज़ को सपोर्ट करने के लिए मुझे कोई ऑप्शन मिल जाए। तो आपके पार्टनर के पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स की स्थिति में है एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की स्थिति में है। लिब्रा, कहीं ना कहीं मुझे आपके लिए दिख रहा है जो आपके पार्टनर हैं वो एक स्टेबल ऑप्शन चाहते हैं। नवंबर में हो सकता है कि वो एक स्टेबल फाउंडेशन पर काम करने की कोशिश कर रहे हों, जिसमें उनको चैलेंजेस भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो उन चैलेंजेस से ओवरकम कर लेंगे। जो लोग ऐसी सिचुएशंस में हैं जहाँ पर उनके पार्टनर्स किसी लीगल सिचुएशंस में हैं, उनके लीगल सिचुएशंस मुझे कहीं ना कहीं ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं नवंबर मंथ में। तो हो सकता है कि आप नवंबर में फ़िलहाल अभी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो, थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं नवंबर में, लेकिन कहीं ना कहीं एक न्यू बिगिनिंग ने एक अच्छा ऑप्शन, एक न्यू बिगिनिंग मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में ही एक बहुत अच्छी बिगिनिंग हो जाए। आपके पार्टनर उन्हीं बिगनिंग्स के तौर पर किसी स्टेबल ऑप्शन पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे आप दोनों के लिए। और जो भी चैलेंजेस आएंगे, ही इज़ फेसिंग दैट चैलेंजेस, जिन चैलेंजेस को रिकवर भी नवंबर मंथ काफ़ी हद तक कर देगा। तो आई होप ये एनर्जीज आपसे रेजोनेट हुई होंगी। अगर रेजोनेट हुई हैं सो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। आइए देखते हैं स्कॉर्पियो पीपल, आपकी लव लाइफ नवंबर में कैसी रहने वाली है। आप अगर अब आपकी एनर्जीज देखी जाए तो नाइट ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स, दोनों ही कप्स के कार्ड हैं। कहीं ना कहीं आप मुझे बहुत ही लवली एनर्जीज़, रोमांटिक एनर्जीज़ में दिखाई दे रहे हैं, जो कि जहाँ पर आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ही एक फुलफिल टाइम बिताने वाले हैं। तो आपके पार्टनर, मतलब आप खुद को बहुत एनर्जाइज फील करने वाले हैं। कंप्लीट नवंबर आप बहुत ही रोमांटिक एनर्जीज़ में रहने वाले हैं। इसी रोमांटिक एनर्जीज़ के चलते आप अपने पार्टनर के लिए समय निकालेंगे। तो अगर पॉसिबिलिटी होगी, जैसे 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है कि आपको टाइम मिल रहा है, और दूसरा होता है जब आप टाइम चुरा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे आप अपने पार्टनर के लिए दूसरी चीज़ों में से टाइम चुराते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ही रोमांटिक एनर्जीज़ में नज़र आ रहे हैं। समवेयर कार्ड है 4 ऑफ कप्स आपके पार्टनर के लिए, और उसके अलावा 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी अगर मैं बोलूँ तो हो सकता है कि उनके लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई हों जिनकी वजह से वो काफ़ी इमोशनल फील कर रहे हों, राइट। और आप उन्हें नवंबर में हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हो विद योर लव, विद योर केयर, एंड एक सोल लेवल पर उनको आप एक बहुत प्यारा टाइम उनकी हीलिंग के लिए उनको एक्चुअली हील कर रहे हो। समवेयर आप दोनों मुझे नवंबर में कुछ ट्रैवलिंग के प्लान्स भी बनाते हुए दिख रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो ओवरऑल नवंबर बहुत प्यारा रहने वाला है। आप बहुत लविंग एनर्जीज़ में रहने वाले हैं और जिसकी वजह से आप और आपके पार्टनर नवंबर एंड तक कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग के भी प्लान्स बनाएंगे। अगर वो इस समय किसी बात पर दुखी हैं तो आपका प्यार उनके लिए कंप्लीट हीलिंग का काम करने वाला है। तो आई होप ये एनर्जीज आपसे रेजोनेट हुई होंगी। अगर रेजोनेट हुई हैं सो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। सो सेजिटेरियस पीपल, आइए देखते हैं आपकी क्या एनर्जीज़ हैं नवंबर मंथ की, कैसे आपकी लव लाइफ रहने वाली है। तो आपके लिए पहला कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स और दूसरा कार्ड है द सन। बहुत पॉजिटिव, बहुत लवली एनर्जीज़ हैं सेजिटेरियस पीपल। कहीं ना कहीं अगर मैं आपकी बात करूँ सेजिटेरियस पीपल, तो आप लोग मुझे अपने रिलेशनशिप के लिए कुछ एक्शंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं, जो एक्शंस आपकी लव लाइफ को बहुत रोमांटिक बनाने वाले हैं। ये पूरा नवंबर हो सकता है कि आपके एक्शंस बेसिकली चीज़ों को इस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं कि आप दोनों बहुत प्यारी, बहुत नेगेटिव, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज़ में आने वाले हैं। और कहीं ना कहीं अगर कुछ नेगेटिव चल रहा होगा तो आपके एक्शन से वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो आपके रिलेशन के लिए बहुत प्यारा साबित होने वाला है। अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं तो देयर इज़ अ कार्ड ऑफ एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड। सो कहीं ना कहीं दोनों ही बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ में रहने वाले हैं। कुछ न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने वाली है। अगर आप रिलेशनशिप में परस्यू कर रहे हैं तो हो सकता है रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने वाले हैं और आप दोनों ही मिलकर एक दूसरे की दुनिया बनाने वाले हैं, बहुत प्यारी, जिसमें सिर्फ प्यार है, जिसमें सिर्फ केयर है, जिसमें सिर्फ रिस्पेक्ट है। और अगर कहीं कुछ ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको फुलफ़िल करने की कंप्लीट एक्शंस करते हुए मुझे नवंबर में दिखाई देते हैं। तो ओवरऑल एनर्जी की अगर मैं बात करूं नवंबर में आपकी लव लाइफ तो बहुत पॉजिटिव, बहुत रोमांटिक होने वाली है। जहां कुछ थोड़ा बहुत रह जाएगा वहां आप अपने एफर्ट्स डालकर उसको कंप्लीट कर देंगे। आपके पार्टनर भी आपको वैसा ही फील कराने वाले हैं। आप दोनों एक दूसरे के लिए कंप्लीशन वाली एनर्जीज़ में रहेंगे। तो आई होप कि एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट हुई होंगी सेजिटेरियस पीपल। अगर रेजोनेट हुई हैं सो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, ये है कैप्रिकॉर्न पीपल। आइए देखते हैं आपकी लव लाइफ नवंबर में कैसी रहने वाली है। सो आपके लिए कैप्रिकॉर्न पीपल कार्ड है एस ऑफ कप्स का और इसके अलावा आपके लिए कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स का। सो कैप्रिकॉर्न पीपल, अगर मैं आपकी बात करूं तो समवेयर आप मुझे बहुत ही हैप्पी एनर्जीज़ में दिखाई दे रहे हो। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए कम्युनिकेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है नवंबर में। किसी नए पार्टनर से मिलना डेस्टाइंड हो सकता है नवंबर में। और अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं तो मुझे ये रिलेशनशिप एक स्टेप और आगे दिख रहा है। मुझे यहाँ पर कुछ प्रेगनेंसी जैसा न्यूज़ भी आता हुआ समझ में आ रहा है। तो जो भी जिस भी एग्जिस्टिंग सिचुएशंस में अभी आप हैं उस सिचुएशन से एक स्टेप और आगे बढ़ते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर मान लीजिए आप सिंगल हैं और आपके लिए किसी का कोई कम्युनिकेशन आता है तो आप लोग एक दूसरे के साथ कुछ प्लान आउट कर सकते हो। अगर आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो तो भी आप अपने लिए कुछ प्लान आउट कर सकते हो, जो आपके रिलेशनशिप के लिए एक और स्टेबल ऑप्शन या स्टेबल स्टेप रहेगा। आइए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं इसमें। आपके पार्टनर्स की एनर्जीज़ हैं 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो अगर मैं बात करूं कैप्रिकॉर्न पीपल, आपके पार्टनर मुझे किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में लग रहे हैं विद इन द 15 डेज़ ऑफ नवंबर। और मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि या तो आपके बीच में कन्फ्लिक्ट होगा नवंबर में और समवेयर आप मुझे एक स्टेप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। एक पॉसिबिलिटी मुझे ये भी दिखाई दे रही है कि अगर कोई न्यू कम्युनिकेशन आ रहा है तो समवेयर आप उस कम्युनिकेशन को चाहते हो, लेकिन कुछ समय रहने के बाद उस पर्सन को ऐसा रियलाइज़ होगा कि दिस इज़ नॉट द राइट चॉइस।
तो शायद इस वजह से कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाए, हालांकि वो मुझे एक नेगेटिव सिचुएशन में, नेगेटिव और स्ट्रेसफुल सिचुएशन में दिख रहे हैं। फाइनली अगर मैं नेक्स्ट 15 डेज़ यानी 15 नवंबर से 30 नवंबर की बात करती हूँ, तो समवेयर आपके पार्टनर मुझे एक ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं जहाँ आप लोग एक दूसरे से अपार्ट हो रहे हो। सो मैं एक कार्ड और निकालती हूँ, एक आपके लिए, एक आपके पार्टनर के लिए। सो दैट सिचुएशन विल कहीं ना कहीं मुझे आपके लिए कैप्रिकॉर्न कुछ थर्ड पार्टी इश्यूज़ लग रहे हैं। वो थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, कोई काम हो सकता है आपके पार्टनर किसी काम की वजह से स्ट्रेसफुल हो। देन पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मिड 1 नवंबर से 15 नवंबर तक कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में रहें। उसके बाद वो थोड़ा सा अलोन रहना प्रेफर करें, एंड आफ्टर दैट इट विल स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग। और थर्ड पार्टी ऑलवेज नॉट रेफर्स टू द नेक्स्ट रोमांटिक पार्टनर। समवेयर वर्क भी थर्ड पार्टी काउंट हो सकता है, और कोई और ऐसा रिलेशन जो कि साथ में हो, जिसकी प्रायोरिटी ऑलमोस्ट सेम सेट हो, वो भी थर्ड पार्टी को काउंट हो सकता है। सो कहीं ना कहीं मुझे आपका ओवरऑल नवंबर मंथ मिला जुला सा नज़र आ रहा है, जिसमें कि आप बहुत एक्साइटेड हैं फर्स्ट 15 नवंबर में, बट नेक्स्ट ऑफ द 15 नवंबर ऑनवर्ड्स आप भी थोड़े से स्ट्रेसफुल मुझे दिखाई दे रहे हैं। और जब सबसे अच्छी बात सिर्फ ये है कि जब आप स्ट्रेस फ्री हैं तो आपके पार्टनर स्ट्रेसफुल हैं, और जब आप स्ट्रेसफुल हैं तो आपके पार्टनर शायद आपको कंसोल करने के लिए स्ट्रेस फ्री हैं। तो समवेयर एक दूसरे को हेल्प करते हुए, उतार चढ़ाव देखते हुए ये पूरा नवंबर आपका बीतेगा। तो आई होप ये एनर्जीज आपसे रेजोनेट हुई होंगी। अगर रेजोनेट हुई हैं सो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। हेलो एक्वेरियस पीपल, आइए देखते हैं आपकी लव एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं आने वाले नवंबर मंथ में। तो आपका पहला कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत पॉजिटिव कार्ड है, और इसके अलावा है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो एक्वेरियस पीपल, कहीं ना कहीं मुझे फर्स्ट 15 डेज़ में आपके लिए एक अच्छा टाइम दिखाई देता है। ओवरऑल सक्सेस आती हुई दिखाई दे रही है। लव रिलेशनशिप की बात करूँ तो माइट भी वहाँ भी सक्सेस है, लेकिन मुझे नेक्स्ट 15 डेज़ आपके थोड़े परेशानी में दिखाई देते हैं कि आप किसी चीज़ से स्ट्रेसफुल हैं और आप रात को सो भी नहीं पा रहे हैं। आइए मैं एक कार्ड आपके लिए और निकालूंगी ताकि सिचुएशंस क्लैरिफाई हो पाए। सो समवेयर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। सो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 15 डेज़ में कहीं ना कहीं आपका अपने पार्टनर के साथ कुछ डिसएग्रीमेंट रहेगा। किसी ना किसी बात पर कोई ना कोई ऐसी कहासुनी हो सकती है जो आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ला दे। आइए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं नेक्स्ट। आपके पार्टनर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज़ में हैं और 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में हैं। सो समवेयर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की अगर मैं बात करूं तो आपके पार्टनर मुझे ऐसी सिचुएशंस में दिखाई दे रहे हैं जहां उन्हें एक ऐसी न्यूज़ मिल सकती है जिसकी वजह से वो परेशान हो जाए, और कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ की अदर सिचुएशन से मुझे ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं, हो सकता है आप उन्हीं की वजह से ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहें नेक्स्ट 15 डेज़। और ओवरऑल अगर मैं नवंबर की बात करूं तो मुझे नवंबर कोई बहुत ज़्यादा रोमांटिक नहीं दिख रहा है, और आप लोग थोड़े से मुझे परेशान ही दिख रहे हो। फर्स्ट 15 डेज़ में हो सकता है आपको कोई ऐसी सडन न्यूज़ मिले जो आप लोगों को परेशान कर दे। नेक्स्ट 15 डेज़ में अगर मैं बात करूं तो आपके पार्टनर थोड़ा सा रिलेशन में होल्ड करना चाहेंगे, और शायद हो सकता है यही सिचुएशन आपको थोड़ा परेशान कर दे। तो नवंबर मंथ में अगर मैं आपको बोलूं तो जस्ट मेडिटेट कीजिए थोड़ा सा, खुद को हाइड्रेटेड रखें, और ये आपको हेल्प आउट करेगा एक स्टेबल और नॉर्मल एनर्जी में रहने के लिए। तो आई होप ये एनर्जीज आपसे रेजोनेट की होंगी एक्वेरियस पीपल। अगर रेजोनेट की हैं सो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन।
हेलो पाइसेस, कैसे हैं आप लोग? आइए देखते हैं आपकी नवंबर में लव लाइफ कैसी रहने वाली है। सो आप फ़िलहाल अभी किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में हैं और टेम्परेंस की एनर्जीज़ में रहने वाले हैं नवंबर। कहीं ना कहीं पाइसेस पीपल, आप लोग मुझे इमोशनल नज़र आ रहे हो नवंबर मंथ में। हो सकता है अगर कोई रिसेंट पास्ट में आप और आपके पार्टनर के बीच में कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आई हैं, तो कहीं ना कहीं आप नवंबर में मुझे उन सिचुएशंस के लिए काम करते या हार्ड वर्क करते दिखाई दे रहे हो, जो कि आपके रिलेशनशिप के लिए शायद आपके एंड से ज़रूरी हैं। फ़िलहाल आप मुझे इमोशनल तरीके से अपने पार्टनर के साथ बाउंड होते हुए दिख रहे हैं। आइए देखते हैं, अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हम चेक करें तो क्या एनर्जीज़ हैं। आपके पार्टनर के लिए पहला कार्ड है 9 ऑफ कप्स और इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट कार्ड है, दैट इज़ किंग ऑफ वॉन्ड्स का। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी मुझे बहुत लवली, रोमांटिक, केयरिंग एनर्जीज़ में दिखाई दे रहे हैं। एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं नवंबर में आपके साथ। अगर कोई सिचुएशन प्रीवियस पास्ट की ऐसी थी जहाँ कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशंस थी, तो आप दोनों ही मुझे नवंबर मंथ में उन सिचुएशंस पर पॉजिटिवली काम करते हुए दिख रहे हो, जिसका आउटकम ये है कि आप और आपके पार्टनर दोनों ही एक बहुत ही प्यारा बॉन्ड क्रिएट करने वाले हैं नवंबर में। तो आई होप ये एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट हुई होंगी। अगर रेजोनेट हुई हैं सो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। राधे राधे। हेलो सोल फैमिली, आइए देखते हैं आज आपके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की या यूनिवर्स की। आज ट्यूसडे है और